मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं सुनाऊंगा तो शायद वो गांव हमेशा के लिए खामोशी में दफन रह जाएगा। और कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो दफन रहने से और ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। बरसों पहले की बात है। मैं एक काम के सिलसिले में उत्तर भारत के एक बेहद छोटे और शांत गांव पहुंचा था। नाम था आसरागढ़। नाम जितना सुकून भरा, जगह उतनी ही बेचैन। गांव में घुसते ही सबसे पहले मेरी नज़र जिस चीज़ पर पड़ी वो था गांव के बीचों बीच बना पुराना कुआं। कुएं के चारों तरफ पत्थरों पर सूखे फूल, जले हुए दिए और लाल कपड़े बंधे हुए थे, जैसे कोई वहां रोज डर की पूजा करता हो। अजीब बात यह थी कि दिन का समय था, फिर भी गांव में सन्नाटा था। न कोई बच्चा खेलता दिखा, न कोई औरत कुएं से पानी भरती। जो लोग दिखे भी, उन्होंने मुझे देखकर नजरें झुका ली। ऐसा लगा जैसे मैं मेहमान नहीं, गवाह बनकर आया हूं। मैं एक चाय की दुकान पर रुका। दुकानदार के हाथ कांप रहे थे। मैंने यूं ही पूछ लिया, भाई सब ठीक तो है? उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, ठीक? यहां अब कुछ ठीक नहीं रहा साहब। मैंने जब वजह पूछी तो उसने कुएं की तरफ इशारा किया। वहां से मौत की आहट आती है। पहली रात ही मुझे समझ आ गया था कि यह गांव साधारण नहीं है। रात को जिस घर में मैं रुका वहां बिजली नहीं थी। मिट्टी के दिए की रोशनी में जब मैं लेटा तो आधी रात के करीब मुझे चूड़ियों की आवाज सुनाई दी। छन छन, बहुत धीमी, बहुत पास। मैं उठकर बैठ गया। खिड़की से बाहर देखा, कुआं साफ दिख रहा था और उसी के पास एक परछाई, लाल घूंघट ओढ़े। वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अगली सुबह गांव में चीख मच गई। गांव का ही एक आदमी हरिया मरा मिला। लाश कुएं के पास, आंखें खुली हुई, चेहरा ऐसा जैसे मरते वक्त उसने कोई भयानक सच देख लिया हो। गांव वालों ने कहा, सती आसरा नाराज है। सती आसरा, ये नाम बार बार सुनाई देने लगा। लोग बताते थे कि सालों पहले एक औरत थी, सीधी साधी। उसके साथ उसी कुएं के पास कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी कोई खुलकर नहीं कहता। बेइज्जती, जुल्म और फिर उसकी मौत। कहते हैं मरते वक्त उसने कहा था, जो चुप रहे वो भी गुनहगार होगा। अब गांव वाले डर में पूजा करने लगे। कुएं पर नारियल, अगरबत्ती, लाल चुनरी, पर मौतें नहीं रुकी। हर कुछ दिनों में एक लाश। और अजीब बात ये, मरने वाले वही लोग थे जो उस वक्त चुप रहे थे। तभी मैंने पहली बार माया को देखा। काले कपड़ों में लिपटी हुई, चेहरे पर न गहना न रंग, बस सूनी आंखें। वो हर शाम कुएं के पास जाती, कुछ बुदबुदाती। लोग कहते थे वो पागल हो गई है, क्योंकि उसकी छोटी बहन मंजू उसी कुएं से जुड़ी थी। मंजू गांव की सबसे हंसमुख लड़की, पर सालों पहले वो अचानक मर गई थी। कहते हैं आत्महत्या थी, पर माया जानती थी सच कुछ और था। एक रात मैंने माया का पीछा किया। वो कुएं के पास रुकी, अपने हाथ से जमीन पर कुछ रेखाएं बनाई, मंत्र पढ़े। उसकी आवाज कांप रही थी, मंजू, दीदी ने तुझे भुलाया नहीं है। और तभी कुएं से एक ठंडे हवा का झोंका उठा। मेरे कानों में फुसफुसाहट गूंजी, दीदी, अब कोई नहीं बचेगा। मैं समझ गया कि यह सिर्फ बदला नहीं था, ये शुरुआत थी। और जिस आहट को मैं सुन रहा था वो अब पूरे गांव को निगलने वाली थी। उस रात के बाद मेरी नींद हमेशा के लिए टूट गई। अब आंख बंद करता तो वही लाल घूंघट दिखता, वही कुआं और वही फुसफुसाती आवाज। मैं जान गया था कि अगर सच नहीं जाना तो मैं भी अगला हो सकता हूं। अगली सुबह मैं सीधे माया के घर पहुंचा। घर नहीं, एक टूटी हुई झोंपड़ी थी। दरवाजा खुला था, जैसे उसे मेरे आने का इंतजार हो। माया अंदर बैठी थी, दीवार से टेक लगाए, आंखें सूनी। मैंने डरते हुए पूछा, मंजू कौन थी? उसने मेरी तरफ देखा। उस नज़र में गुस्सा नहीं था, बस बरसों पुराना दर्द था। वो बोली, मेरी बहन थी, मेरी सांस थी। फिर उसने जो बताया वो सुनकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। सालों पहले गांव के कुछ ताकतवर लोगों ने मंजू को कुएं के पास रोका था। उसकी चीखें रात में दबा दी गईं। अगले दिन कहा गया कि उसने शर्म के मारे जान दे दी। गांव चुप रहा, पुलिस चुप रही, और मैं,
उस दिन की बात बताते हुए माया की आवाज़ कांप गई। मैं भी डर गई थी। माया ने बताया कि उसने तब बदला लेने की ठान ली थी। उसने शहर जाकर तांत्रिक विद्या सीखी, सालों तक, और फिर लौटी। उस रात जब उसने कुएं के पास मंत्र पढ़े, उसने सिर्फ मंजू को नहीं बुलाया था, उसने उसके दर्द को आज़ाद किया था। मैंने पूछा, तो जो लोग मर रहे हैं? माया बोली, वो सब गुनहगार थे। पर उसकी आंखें झुक गईं। पर अब मंजू सुनती नहीं है। उसी शाम गांव में फिर चीख गूंजी। इस बार एक निर्दोष लड़का मरा मिला। गांव में हड़कंप मच गया। लोग माया के घर पहुंचे, उसे दोषी ठहराने लगे। माया चिल्लाई, मैंने ये नहीं किया। और तभी कुएं से वो आहट फिर आई। चूड़ियां, हंसी और एक साया जो भीड़ के बीच से गुजर गया। मैंने पहली बार उसे साफ देखा। लाल घूंघट के नीचे मंजू का चेहरा नहीं था, वो कुछ और बन चुकी थी। तांत्रिक विधि ने बदले को भूख दे दी थी, और अब वो भूख सबको चाहिए थी। माया जमीन पर गिर पड़ी। वो रोते हुए बोली, मैंने तुझे न्याय दिलाने के लिए बुलाया था, राक्षस बनाने के लिए नहीं। पर जवाब में सिर्फ एक हंसी गूंजी। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि अब इस कहानी का अंत किसी एक मौत से नहीं होगा। उस रात के बाद गांव की हवा बदल गई। अब डर सिर्फ आंखों में नहीं था, सांसों में उतर चुका था। हर दरवाजा बंद, हर दिया बुझा हुआ, और हर दिल में एक ही सवाल, अगला कौन? मैं माया के पास ही रुका रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मंजू की आत्मा का रास्ता उसी से होकर जाता है। माया अब बोलती कम थी, बस कुएं की तरफ देखती रहती थी, जैसे वहां से कोई आवाज आने वाली हो। तीसरी रात आधी होते ही हवा तेज चलने लगी। कुएं के पास बंधी लाल चुनरियां अपने आप फड़फड़ाने लगीं, और फिर वो आहट। अब की बार अकेली नहीं थी। कदमों की आवाज, घिसटती हुई सांसें, और किसी के रोने की दबी सिसकियां। गांव का तांत्रिक, जिसे सब बाबा हरिहर कहते थे, अचानक सामने आया। उसकी आंखों में डर नहीं, लालच था। वो बोला, जिस आत्मा को तुमने जगाया है वो अब सिर्फ बदला नहीं चाहती, वो शक्ति चाहती है। माया चिल्लाई, उसे वापस भेज दो। बाबा हंसा, अब देर हो चुकी है। उसी पल कुएं से एक ठंडी भाप उठी। लाल घूंघट हवा में लहराया और मंजू की आवाज गूंजी, दीदी, तुमने वादा किया था। माया कांप गई। उसने हाथ जोड़ दिए, पर आत्मा अब मंजू नहीं रही थी। वो हर उस डर का रूप बन चुकी थी जो सालों से दबा था। अचानक गांव के दूसरे छोर से आग की लपटें उठीं। एक घर जल रहा था, फिर दूसरा। लोग चीखते हुए भागने लगे। मैंने देखा, हर जलते घर के सामने वो साया खड़ा था, जैसे इंसाफ नहीं, हिसाब ले रहा हो। माया दौड़ी। वो कुएं के किनारे पहुंची और जोर से बोली, अगर बलि चाहिए तो मेरी ले लो। कुएं की गहराई से हंसी गूंजी, और उसी पल जमीन पर बने तांत्रिक चिन्ह अपने आप चमकने लगे। मुझे एहसास हुआ, अब ये कहानी किसी एक आत्मा की नहीं रही, ये पूरे गांव के पापों की आवाज बन चुकी थी, और आहट अब हर तरफ थी। आग की लपटें आसमान को चाट रही थीं, और धुएं में पूरा गांव घुट रहा था। लोग भाग रहे थे, लेकिन रास्ते जैसे घूमकर उसी कुएं तक लौट आते। मैंने पहली बार महसूस किया कि ये जगह अब किसी नक्शे का हिस्सा नहीं रही, ये एक दायरा बन चुकी थी। माया कुएं के किनारे खड़ी थी, चेहरा राख से सना, आंखों में आंसू नहीं, बस संकल्प। उसने बाबा हरिहर की तरफ देखा। बाबा मंत्र बुदबुदा रहा था, पर उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने मुझे इशारा किया, अगर अभी नहीं रोका तो सब खत्म। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, जिस आत्मा को तांत्रिक विधि ने बांधा, उसे उसी विधि से मुक्त करना होगा। माया ने तुरंत हामी भरी। वो बोली, जो करना है करो। कुएं से हवा का एक तेज झोंका उठा। लाल घूंघट हवा में लहराया और मंजू की आवाज गूंजी, दीदी, ये लोग झूठ बोलते हैं। माया रो पड़ी। मंजू, मैंने तुझे न्याय दिलाने के लिए बुलाया था। आवाज बदली। अब उसमें कई आवाजें थीं। न्याय नहीं, भूख। बाबा ने जमीन पर नया चक्र बनाया। खून की एक बूंद मांगी। माया ने बिना सोचे अपनी हथेली काट दी। खून धरती पर गिरते ही आग कुछ पल को थमी। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर तभी कुएं के भीतर से हाथ निकले, काले, जले हुए। उन्होंने चक्र को बिगाड़ दिया। बाबा चीखा, ये एक आत्मा नहीं रही।
गांव के वो चेहरे दिखने लगे जो सालों पहले चुप रहे थे। उनकी परछाइयां आग में नाच रही थीं। माया ने मुझे देखा। अगर मैं नहीं बची तो ये कहानी दुनिया को बता देना। मैं कुछ कह पाता उससे पहले कुएं से जोरदार धमाका हुआ। धरती हिली, आसमान में बादल फट पड़े और उस शोर में भी एक साफ आहट थी, जैसे कोई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा हो। धरती की उस गूंज के बाद कुछ पल के लिए सब थम गया। आग जमीन रही, धुआं हवा में अटका रहा और लोग जैसे सांस लेना भूल गए हों। मैंने देखा कुएं के भीतर अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो हिल रहा था, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। माया एक कदम आगे बढ़ी। उसके पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी, पर वो रुकी नहीं। उसने धीरे से कहा, मंजू, अगर तू अभी भी मेरी बहन है तो मेरी बात सुन। कुएं से जवाब आया, पर आवाज अब मंजू की नहीं थी। कई टूटे हुए स्वरों का एक साथ फूटना। बहन, न्याय, भूख, सब। बाबा हरिहर पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, डर था। वो बुदबुदाया, मैंने आत्मा को बुलाया था, पर गांव की चुप्पी को नहीं। अचानक भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा। उसकी आंखें पलट गईं। उसके मुंह से वही फुसफुसाहट निकली, हम चुप रहे थे। और उसके गिरते ही धुएं में एक परछाई और जुड़ गई। मुझे समझ आया, जो भी अपने गुनाह को मान रहा था, उसकी आत्मा उसी पल खिंच रही थी। माया चीखी, बस करो। उसने अपने खून से बने चक्र में कदम रखा। जैसे ही उसने पैर रखा, हवा चीरी गई। लाल घूंघट उसके सिर पर आकर टिक गया। एक पल को सब शांत हुआ। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठ हिले, मंजू। और उसी पल कुएं से एक तेज खिंचा हुआ। माया का शरीर आगे झुका, पर वो गिरी नहीं। कुछ उसे थामे था। मैंने देखा आग की लपटें अब पीछे हट रही थीं, जैसे डर गई हों। पर कुएं के भीतर से उठती सिसकियां और गहरी हो गई। ये कोई अंत नहीं था, ये उस बंधन की शुरुआत थी जिसमें माया और मंजू दोनों फंस चुके थे, और गांव अब उनकी सांसों पर टिका था। माया के सिर पर टिके उस लाल घूंघट ने जैसे समय को रोक दिया था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो मुझे नहीं देख रही थी। वो कहीं और थी, कुएं के भीतर, मंजू के साथ। मैंने उसका नाम पुकारा, पर आवाज मेरे गले में ही दब गई, क्योंकि उसी पल कुएं से एक ऐसी सर्द हवा निकली जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। हवा में जलन थी, जैसे बरसों का गुस्सा उसमें घुला हो। बाबा हरिहर जमीन पर बैठ चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। मैंने उसे झकझोरा, कुछ करो। उसने खाली नजरों से मेरी तरफ देखा। अब जो जागा है वो सिर्फ आत्मा नहीं, वो याद है, और यादों को बांधा नहीं जा सकता। उसी वक्त गांव के हर घर से आवाजें आने लगीं, रोने की, चीखने की और कुछ हंसी की भी। लोग अपने अपने आंगन में खड़े होकर किसी अनदेखी चीज से बातें कर रहे थे। कोई माँ अपने मरे बेटे को बुला रही थी, कोई औरत अपने पुराने गुनाह से माफी मांग रही थी। गांव जैसे अपना सच खुद उगल रहा था। माया के होंठ फिर हिले। इस बार उसकी आवाज दोहरी थी, एक उसकी, एक मंजू की। दीदी, ये सब देखो, इन्होंने क्या किया था। माया की आंखों से आंसू बहते गए। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर टूटन देखी। वो बुदबुदाई, मैंने बदला नहीं मांगा था, मैंने बस सच्चाई मांगी थी। कुएं के भीतर से गहरी आहट आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज अपनी जगह बदल रही हो। अचानक जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। कुएं के आसपास की मिट्टी धंसने लगी। बाबा हरिहर चीखा, अगर ये कुआं बंद हुआ तो जो भी इसमें बंधा है वो आजाद हो जाएगा। मैं समझ गया, ये सिर्फ गांव की लड़ाई नहीं रही, ये उस डर की लड़ाई थी जिसे सालों तक दबाया गया था, और अब वो हर सांस के साथ बाहर आ रहा था। दरारें बढ़ती चली गईं। कुएं के चारों तरफ की जमीन जैसे किसी पुराने जख्म की तरह खुल रही थी। धुएं में अब जलन नहीं, नमी थी, आंसुओं की नमी। मैंने देखा हर दरार से किसी न किसी की परछाई निकल रही थी। वो लोग जो सालों पहले चुप रहे थे, वो चेहरे जिन पर कभी पछतावा नहीं आया, आज सब सामने थे। माया का शरीर कांप रहा था, पर उसके पैर अब भी चक्र में जमे थे। उसके होंठों से निकली आवाज और गहरी हो गई, दीदी, ये सब देखकर भी क्या तुझे सुकून मिलेगा। कुएं से जवाब आया, धीमा पर भारी, सुकून नहीं, सच।
और तभी मुझे समझ आया कि ये बदले की कहानी नहीं थी, ये उस सच की कहानी थी जिसे दबाने की कीमत अब सब चुका रहे थे। बाबा हरिहर खिसकता हुआ कुएं से दूर जाने लगा। उसने रोते हुए कहा, मैंने सिर्फ विद्या सीखी थी, पाप नहीं। पर उसकी परछाई रुक गई। जमीन से काला हाथ निकला और उसकी एड़ी पकड़ ली। बाबा चीखा, मंत्र टूटा और उसकी आवाज धुएं में खुल गई। लोग पीछे हटे, कुछ गिर पड़े, कुछ अपने कान ढांक लिए, पर आहट रुकी नहीं। माया की आंखें अचानक मुझ पर टिक गईं। उस नजर में गुहार थी। वो बोली, अगर मैं लौट ना पाऊं तो कुएं को मत छोड़ना, इसे बंद मत होने देना। मैं कुछ कह पाता उससे पहले लाल घूंघट हवा में उठा और माया के चारों तरफ घूमने लगा। उसके बाल उड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य धारा उसे भीतर खींच रही हो। कुएं से एक और आवाज आई, अब साफ, बिल्कुल पास। दीदी, तुम्हें रहना होगा। माया ने आखिरी बार जोर से सांस ली। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस थकान। और उसी पल कुएं की गहराई से उठी आहट और तेज हो गई। ये अभी अंत नहीं था, ये तो उस सच्चाई का दरवाजा था जो खुल चुका था। कुएं की गहराई से उठती आहट अब सिर्फ आवाज नहीं रही थी, वो हवा में घूमती परछाइयां, फुसफुसाती चीखें और टूटती हंसी बन चुकी थी। गांव के लोग पीछे हट रहे थे, पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। मैंने देखा, जो लोग पहले डर के मारे चुप थे, उनकी आत्माएं अब खुलकर खड़ी थीं, जैसे हर पाप का हिसाब लेना चाहती हो। माया लाल घूंघट में लिपटी कुएं के किनारे खड़ी थी, पर अब उसका शरीर स्थिर नहीं रहा। वो जैसे भीतर और बाहर दोनों जगह मौजूद थी। उसने फुसफुसाया, मंजू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच इतनी भीषण होगा। कुएं से आवाज आई, सच, और अब तुम्हारे बिना पूरा होगा। मैंने महसूस किया कि जो भी हुआ वो सिर्फ माया और मंजू की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे गांव के दबे हुए डर और सालों पुरानी चुप्पी का परिणाम था। बाबा हरिहर ने अपनी पोटली खोली, जिसमें कुछ तांत्रिक अवशेष थे। उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर हर शब्द हवा में घुलकर बिखर रहा था। कुएं से अब केवल आवाज नहीं, सांसों की तेज गति और धीमा हिलता अंधेरा उठ रहा था। मैंने देखा, लाल घूंघट अब सिर्फ माया के सिर पर नहीं, कुएं की हर परछाई पर फैल चुका था। आग की लपटें पीछे हट चुकी थीं, पर धुआं और आवाजें अब भी पूरी तरह काबू में नहीं थीं। माया ने आखिरी बार मुझे देखा और बोली, अगर मैं नहीं रुक पाई तो ये कहानी तुम्हारे हाथ में। कुएं की गहराई से अब वो साया बाहर आने की कोशिश कर रहा था। जितना भी अंधेरा था, उसमें से कुछ जीवित हो उठ रहा था, और उस आहट में हर एक कदम जैसे किसी की सांस सीधे आपके कानों में गूंज रही हो। कुएं की परछाइयां अब हवा में फैल चुकी थीं, हर घर की दीवारें जैसे जीवित हो उठी थीं। मैंने देखा, जो लोग अपने पापों से डरते थे, उनकी परछाइयां अब उनके सामने खड़ी थीं। सारे झूठ और चुप्पी उनके सामने अपने असली रूप में उजागर हो रही थी। माया लाल घूंघट में खड़ी थी, पर अब वो केवल इंसान नहीं रही। उसके चारों तरफ हवा में टूटे हुए स्वर घुल रहे थे। मंजू की आवाज, गांव की चीखें और उन लोगों की फुसफुसाहट जो पहले चुप थे। बाबा हरिहर ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर उसकी आवाज टूट रही थी। कुएं के अंदर से अब हाथ और चेहरे बाहर आ रहे थे, जैसे मिट्टी खुद जिंदा हो गई हो। लोग पीछे हट रहे थे, पर रास्ते से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। माया ने मुझे देखा और धीरे से कहा, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। अब ये सिर्फ हम दोनों की लड़ाई नहीं रही, ये सबका सच है। कुएं की गहराई से अब तेजी से हवा उठ रही थी। परछाइयां अब सिर्फ खड़ी नहीं थीं, वो घूम रही थीं, चिल्ला रही थीं, सारे गांव को अपने घेरे में ले रही थीं। मैंने महसूस किया कि जो भी इस जगह में आया, वो अब कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा। और उसी पल माया ने लाल घूंघट को कसते हुए जोर से कहा, अगर मैं नहीं रुक पाई तो सबका हिसाब तुम्हें देना होगा। कुएं से अब आवाजें इतनी तेज थीं कि मेरी कानों में दहाड़ लग रही थी। हर कदम, हर सांस, हर फुसफुसाहट अब सीधे हमारे अंदर उतर रही थी। गांव अब सिर्फ एक जगह नहीं, ये जीवित भय का सागर बन चुका था। आग बुझ चुकी थी, लेकिन धुआं अभी भी गांव की गलियों में रेंग रहा था। हर दरवाजा खुला, हर आंगन खाली, पर कोई भी सुरक्षित नहीं था। मैंने देखा, कुएं के पास अब केवल माया खड़ी नहीं थी, उसके चारों तरफ हवा में घुली परछाइयां झूल रही थीं। वो सिर्फ लाल घूंघट नहीं था, वो अब कुएं की आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आंखें सूनी, लेकिन भीतर आग की लपटें जल रही थीं।
मैं पास गया, पर जमीन कांप रही थी और हर कदम के साथ मिट्टी से डरावनी सिसकियां निकल रही थीं। माया ने मुझे देखा, उसके होंठ हिले। अगर अब तुम पीछे हटोगे तो सब खत्म हो जाएगा। जो भी यहाँ है वो अब सिर्फ न्याय नहीं मांग रहा, वो भूख लगा चुका है। मैंने पूछा, भूख किसकी? उसने धीरे से कहा, जो मौतों को रोका नहीं गया, जो पाप दबाए गए, वो अब बाहर आ चुके हैं और मैं उन्हें रोक नहीं सकती। कुएं के भीतर अब हल्की रोशनी और गहरी छाया का खेल चल रहा था। मैंने देखा मिट्टी के भीतर से हाथ निकल रहे थे, काले जले हुए, और उनके अंगुलियों के निशान हवा में चमक रहे थे। लोग जो पहले अपनी गलियों में छुपे थे, उनके चेहरे अब परछाई बनकर कुएं के चारों तरफ घूम रहे थे। हर चीख, हर फुसफुसाहट अब एक साथ गूंज रही थी। माया ने हाथ फैलाया, लाल घूंघट हवा में लहराया। उसने आवाज उठाई, मंजू, अब ये खत्म करो। कुएं के भीतर से धीरे धीरे उठती आवाज ने हवा को काट दिया। मंजू की आवाज अब अकेली नहीं थी, वो कई स्वर बन गई। जितनी चीखें, जितनी फुसफुसाहटें, सब एक साथ। दीदी, हमने इंतजार किया, हम भूखे हैं, तुमने वादा किया था। और तभी कुएं की गहराई से बाहर निकलती लपटें न केवल आग की थीं, ये अदृश्य शक्ति की आग थी, जो हर व्यक्ति के पाप और डर को जलाती चली जा रही थी। हर घर, हर खिड़की, हर आंगन में आग की परछाई फैल गई। लोग भाग रहे थे, लेकिन कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं, जैसे पूरी जमीन जीवित हो गई हो। मैंने माया को देखा। उसके हाथ में अब शक्ति नहीं थी, वो केवल लाल घूंघट में फंसी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ झलक रहा था। वो बोली, अगर मैं नहीं रुक पाई तो सब खत्म हो जाएगा। मंजू, अब इसे रोक दो। कुएं से आवाजें और तेज हो गईं। परछाइयां अब सिर्फ घूम नहीं रही थीं, वो ऊपर उठ रही थीं, मुझे और गांव के लोगों को निगलने के लिए। मैंने महसूस किया कि हर कदम के साथ, हर सांस के साथ ये आत्माएं हमारी रूह में उतर रही थीं। बाबा हरिहर ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर उसकी आवाज टूट रही थी। शब्द हवा में बिखर रहे थे। कुएं से उठती आवाज ने उसे घेरा। उसने चीखा, मैंने सिर्फ विद्या सीखी थी, पाप नहीं। पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ आवाजें, चीखें और आहटें। माया ने मुझसे आंखें मिलाईं, उसके होंठ हिले। अगर अब तुम पीछे हटोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। हमने देखना होगा कि ये पाप, ये भूख, ये आहट कहाँ खत्म होती है। मैंने झुककर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो थोड़ी देर के लिए मुंह से शब्द नहीं निकाल सकी, फिर धीरे से कहा, तो चलो, सही समय आ गया है। कुएं की गहराई से अब वो साया बाहर आने की कोशिश कर रहा था। जितना भी अंधेरा था, उसमें से कुछ जीवित हो उठ रहा था, और उस आहट में हर एक कदम जैसे किसी की सांस सीधे आपके कानों में गूंज रही हो। कुएं की परछाइयां अब हवा में फैल चुकी थीं। हर घर की दीवारें जैसे जीवित हो उठी थीं। मैंने देखा, जो लोग अपने पापों से डरते थे, उनकी परछाइयां अब उनके सामने खड़ी थीं। सारे झूठ और चुप्पी उनके सामने अपने असली रूप में उजागर हो रही थीं। माया लाल घूंघट में खड़ी थी, पर अब वो केवल इंसान नहीं रही। उसके चारों तरफ हवा में टूटे हुए स्वर घुल रहे थे। मंजू की आवाज, गांव की चीखें और उन लोगों की फुसफुसाहट जो पहले चुप थे। बाबा हरिहर ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर उसकी आवाज टूट रही थी। कुएं के अंदर से अब हाथ और चेहरे बाहर आ रहे थे, जैसे मिट्टी खुद जिंदा हो गई हो। लोग पीछे हट रहे थे, पर रास्ते से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। माया ने मुझे देखा और धीरे से कहा, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। अब ये सिर्फ हम दोनों की लड़ाई नहीं रही, ये सबका सच है। कुएं की गहराई से अब तेजी से हवा उठ रही थी। परछाइयां अब सिर्फ खड़ी नहीं थीं, वो घूम रही थीं, चिल्ला रही थीं, सारे गांव को अपने घेरे में ले रही थीं। मैंने महसूस किया कि जो भी इस जगह में आया, वो अब कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा। और उसी पल माया ने लाल घूंघट को कसते हुए जोर से कहा, अगर मैं नहीं रुक पाई तो सबका हिसाब तुम्हें देना होगा। कुएं से अब आवाजें इतनी तेज थीं कि मेरी कानों में दहाड़ लग रही थी। हर कदम, हर सांस, हर खुसफुसाहट अब सीधे हमारे अंदर उतर रही थी। गांव अब सिर्फ एक जगह नहीं, ये जीवित भय का सागर बन चुका था। आग बुझ चुकी थी, लेकिन धुआं अभी भी गांव की गलियों में रेंग रहा था। हर दरवाजा खुला, हर आंगन खाली, पर कोई भी सुरक्षित नहीं था। मैंने देखा, कुएं के पास अब केवल माया खड़ी नहीं थी, उसके चारों तरफ हवा में घुली परछाइयां झूल रही थीं। वो सिर्फ लाल घूंघट नहीं था, वो अब कुएं की आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आंखें सूनी, लेकिन भीतर आग की लपटें जल रही थीं। मैं पास गया, पर जमीन कांप रही थी, और हर कदम के साथ मिट्टी से डरावनी सिसकियां निकल रही थीं। माया ने मुझे देखा, उसके होंठ हिले। अगर अब तुम पीछे हटोगे
तो सब खत्म हो जाएगा। जो भी यहाँ है वो अब सिर्फ न्याय नहीं मांग रहा, वो भूख लगा चुका है। मैंने पूछा, भूख किसकी? उसने धीरे से कहा, जो मौतों को रोका नहीं गया, जो पाप दबाए गए, वो अब बाहर आ चुके हैं और मैं उन्हें रोक नहीं सकती। कुएं के भीतर अब हल्की रोशनी और गहरी छाया का खेल चल रहा था। मैंने देखा मिट्टी के भीतर से हाथ निकल रहे थे, काले जले हुए, और उनके उंगलियों के निशान हवा में चमक रहे थे। लोग जो पहले अपनी गलियों में छुपे थे, उनके चेहरे अब परछाई बनकर कुएं के चारों तरफ घूम रहे थे। हर चीख, हर फुसफुसाहट अब एक साथ गूंज रही थी। माया ने हाथ फैलाया, लाल घूंघट हवा में लहराया। उसने आवाज उठाई, मंजू, अब ये खत्म करो। कुएं के भीतर से धीरे धीरे उठती आवाज ने हवा को काट दिया। मंजू की आवाज अब अकेली नहीं थी, वो कई स्वर बन गई। जितनी चीखें, जितनी फुसफुसाहटें, सब एक साथ। दीदी, हमने इंतजार किया, हम भूखे हैं, तुमने वादा किया था। और तभी कुएं की गहराई से बाहर निकलती लपटें न केवल आग की थीं, यह अदृश्य शक्ति की आग थी जो हर व्यक्ति के पाप और डर को जलाती चली जा रही थी। हर घर, हर खिड़की, हर आंगन में आग की परछाई फैल गई। लोग भाग रहे थे, लेकिन कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं, जैसे पूरी जमीन जीवित हो गई हो। मैंने माया को देखा, उसकी हाथों में अब शक्ति नहीं थी, वो केवल लाल घूंघट में फंसी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ झलक रहा था। वो बोली, अगर मैं नहीं रुक पाई तो सब खत्म हो जाएगा। मंजू, अब इसे रोक दो। कुएं से आवाजें और तेज हो गईं। परछाइयां अब सिर्फ घूम नहीं रही थीं, वे ऊपर उठ रही थीं, मुझे और गांव के लोगों को निगलने के लिए। मैंने महसूस किया, हर कदम के साथ, हर सांस के साथ, ये आत्माएं हमारी रूह में उतर रही थीं। बाबा हरिहर ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर उसकी आवाज टूट रही थी, शब्द हवा में बिखर रहे थे। कुएं से उठती आवाज ने उसे घेरा। उसने चीखा, मैंने सिर्फ विद्या सीखी थी, पाप नहीं। पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ आवाजें, चीखें और आहटें। माया ने मुझसे आंखें मिलाई, उसके होंठ हिले। अगर अब मैं नहीं रुक पाई तो तुम्हें संभालना होगा, तुम्हें देखना होगा कि ये पाप, ये भूख, ये आहट कहाँ खत्म होती है। मैंने झुककर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो थोड़ी देर के लिए मुंह से शब्द नहीं निकाल सकी, फिर धीरे से कहा, तो चलो, सही समय आ गया है। कुएं की गहराई से अब उठती आहट इतनी तेज थी कि मुझे अपने कानों में दहाड़ महसूस हो रही थी। पर अब वो सिर्फ डर नहीं थी, वो सत्य का बोझ बन चुकी थी। और मैं, माया और वो कुआं, तीनों अब उसी भयानक खेल में फंस चुके थे जो सालों से दबा हुआ था। कुएं की गहराई से उठती आहट अब सिर्फ ध्वनि नहीं रह गई थी, वो हवा में फैल रही ठंडी सिहरन, टूटती हंसी और घिसटती परछाइयां बन चुकी थीं। हर घर की दीवारें, खिड़कियां और आंगन जैसे जीवित हो उठे हों। मैंने देखा, गांव के लोग अपने अपने घरों में छिपे थे, पर उनके चेहरे पर डर की एक ही तस्वीर, सालों पुराना गुनाह और दबा हुआ सच। कुएं के चारों तरफ लाल घूंघट हवा में लहराया और माया अब केवल इंसान नहीं रही थी। उसके चारों तरफ मंजू की आत्मा के स्वर फुसफुसा रहे थे, चीखें गूंज रही थीं और उनके स्वर धीरे धीरे शहर की चुप्पी की तरह फैलने लगे। माया ने जमीन पर झुककर अपना हाथ कुएं में डाला। उसके खून से बने चक्र की रेखाएं हवा में चमक रही थीं। उसने कहा, अगर मैं इसे नियंत्रित नहीं करूंगी, ये भूख सबको निगल जाएगी। कुएं से आवाज उठी, दीदी, तुम अब रुक नहीं सकती। और उसी पल परछाइयां ऊपर उठीं। वे सिर्फ मेरे और माया के चारों तरफ नहीं, बल्कि गांव की हर गलियों में फैल गईं। किसी की चीखें, किसी की फुसफुसाहट और किसी की हंसी, सब एक साथ गूंजने लगीं। बाबा हरिहर ने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर हर शब्द हवा में घुलकर बिखर गया। कुएं के भीतर से हाथ और चेहरे बाहर आ रहे थे। मिट्टी से उठती सिसकियां अब मानव जैसी दिख रही थीं। लोग पीछे हट रहे थे, पर कोई भी सुरक्षित नहीं। माया ने मुझे देखा और धीरे से कहा, अगर मैं नहीं रुकी तो ये सब का अंत होगा। मैंने कहा, तो क्या करना है? उसने अपनी हथेली में खून से बने चिन्ह पर हाथ रखा और कहा, अब जो कुछ भी होना है उसे मैं और मंजू मिलकर रुकेंगे, लेकिन तुम बस देखना। कुएं से तेजी से हवा निकली। लाल घूंघट अब केवल माया के सिर पर नहीं, बल्कि हर परछाई में फैल गया। मिट्टी और धुआं जैसे जीवित हो गए थे। और तभी कुएं से उठती आहट अब भीड़ की चीखों और फुसफुसाहटों के साथ एक घूंघट में बदल गई। माया ने अपनी आंखें बंद की और मैंने महसूस किया वो अब मंजू के साथ एक साथ जुड़ चुकी थी। उनकी एकता से आहट बदल गई। अब सिर्फ डर नहीं, भूतपूर्व पापों का न्याय भी उसमें शामिल था। गांव के लोग जो पहले डर के मारे चुप थे, अब अपने घरों में अपने ही पाप और अपराधों से भिड़ रहे थे।
कुएं की गहराई से उठते स्वर, न्याय, भूख, सच अब हवा में भरे हुए थे। माया ने लाल घूंघट कसते हुए बोला, अब तुम्हें दिखाऊंगी कि दबाया हुआ सच कैसे बाहर आता है। और उसी पल गांव की गलियों में हर घर से परछाइयां बाहर निकली। लोग अपनी आत्माओं से घिरे थे। कुएं से आवाज ने पूरे गांव को झकझोर दिया, अब जो भी जीवित है वो सिर्फ सच्चाई देखेगा। मैंने महसूस किया कि जो भी इस जगह में आया वो कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा। माया और मंजू की एकता ने आग और धुआं, सिसकियां और चीखें सब कुछ एक जीवित शक्ति में बदल दिया था। और मैं अब इसके बीच खड़ा था, देखने के लिए कि किस तरह सत्य और डर का खेल पूरे गांव को निगल रहा था। कुएं की परछाइयां अब सिर्फ हवा में नहीं थीं, वो जमीन, दीवारें, खिड़कियां, आंगन हर जगह फैल गई थीं। गांव के लोग जो पहले छुपे थे अब अपने घरों में अपने ही डर और पाप के सामने खड़े थे। हर किसी की आत्मा बाहर आ रही थी, उनकी परछाइयां वास्तविक बन रही थी। माया लाल घूंघट में खड़ी थी, पर अब उसकी पहचान पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चारों तरफ उठती आवाजें, मंजू की, गांव के लोगों की फुसफुसाहट, चीखें और हंसी एक साथ गूंजने लगी। मैंने महसूस किया कि अब ये सिर्फ आहट नहीं, सत्य का प्रकोप बन चुका था। बाबा हरिहर मंत्र पढ़ रहा था, पर शब्द हवा में बिखर रहे थे। कुएं से हाथ और चेहरे बाहर निकल रहे थे, जैसे मिट्टी खुद जिंदा हो गई हो। माया ने अपनी हथेली चक्र पर रखा और बोली, अब इसे रोकना है मंजू। कुएं से तेज हवा उठी और लाल घूंघट उड़ने लगा। माया और मंजू की एकता से आवाजें एक नज्म की तरह गूंजने लगीं। न्याय, भूख, सत्य, हर स्वर गांव के हर व्यक्ति के भीतर उतर रहा था। मैंने देखा कि जो लोग पहले डर से चुप थे अब अपनी आत्माओं से भिड़ रहे थे। कुएं की गहराई से उठते स्वर पूरे गांव को घेर रहे थे। माया ने लाल घूंघट कसते हुए कहा, अगर मैं नहीं रुकी तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने झुककर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर फुसफुसाई, तो अब दिखाओ कि दबाया हुआ सच कैसे बाहर आता है। सारे गांव में परछाइयां घूमने लगीं, जैसे हर गलियों, हर घर और हर आंगन में फैल गई हों। कुएं से उठती आवाज अब इतनी तेज थी कि हर दिल की धड़कन रुक गई। माया और मंजू अब पूरी तरह एक हो चुकी थीं। उनकी ताकत से आहट बदल गई। अब सिर्फ डर नहीं, भूतपूर्व पापों का न्याय भी इसमें शामिल था। गांव के लोग अपने घरों में अपने ही पाप और अपराधों से फंसे थे। कुएं से आवाज ने पूरे गांव को झकझोर दिया, अब जो भी जीवित है वो सिर्फ सच्चाई देखेगा। मैंने महसूस किया कि अब कोई सुरक्षित नहीं था। माया और मंजू की एकता ने आग और धुआं, सिसकियां और चीखें सब कुछ एक जीवित शक्ति में बदल दिया था। और मैं अब इसके बीच खड़ा था, देखने के लिए कि किस तरह सत्य और डर का खेल पूरे गांव को निगल रहा था। हर कदम, हर सांस, हर आवाज इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी। गांव की गलियां अब सुनसान नहीं थीं। हर दीवार, हर खिड़की, हर आंगन में अजीब सी हलचल थी। धुआं और सिहरन हवा में घुलकर लोगों की आत्माओं को छू रहा था। लोग अपने घरों में छिपकर भी सुरक्षित नहीं थे। जितने भी पहले डर के मारे चुप थे, उनके चेहरों पर अब सालों की चिंता, पछतावा और भय स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। माया लाल घूंघट में खड़ी थी, पर अब उसके चारों तरफ हवा में घुली परछाइयां उसकी शक्ति का हिस्सा बन चुकी थीं। वो धीरे धीरे गांव की गलियों में बढ़ी और हर कदम के साथ धूल और धुएं में भूतपूर्व आवाजें गूंज रही थीं। मैंने महसूस किया कि अब ये केवल बदला या आत्मा की शक्ति नहीं थी, ये उन सभी सालों की चुप्पियों और दबाए गए पापों का जीवित रूप बन चुका था। हर घर से कोई ना कोई छाया बाहर आ रही थी। लोग अपने डर से जूझ रहे थे। माया ने मेरी तरफ देखा और धीरे कहा, अब समय आ गया है। जो दबा था वो बाहर आ चुका है। हर आत्मा अब न्याय चाहती है। हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें दिशा दे सकते हैं। तभी गांव के सबसे पुराने घर से तेज रोशनी निकली। दीवारें कांप रही थीं और छत से धूल गिर रही थी। भूतपूर्व आवाजों का समंदर वहां केंद्रित हो गया। मैंने देखा कि लाल घूंघट हवा में लहराते हुए माया और मंजू की एकता को और मजबूत कर रहा था। उनकी आवाज अब एक संगीत की तरह गूंज रही थी। जितनी चीखें, उतनी फुसफुसाहटें, सब एक साथ। लोग अब अपने घरों में डर से बंधे हुए थे, पर कईयों ने कोशिश की भागने की, पर हर रास्ता अजीब तरह से बदल रहा था। गलियां, आंगन और रास्ते एक जीवित लैबिरिंथ की तरह बन गए थे। हर कदम पर पुरानी यादें, गुनाह और चुप्पियां उन्हें घेरे में ले रही थीं। माया ने लाल घूंघट कसते हुए मुझे कहा, अगर हम अब पीछे हटे तो ये भूख सबको निगल जाएगी। हम इसे दिशा देंगे ताकि सिर्फ पाप ही सजा पाए।
मैंने धीरे से सर हिलाया। फिर मैंने देखा गांव के पुराने कुएं के पास नहीं, बल्कि हर जगह से आवाजें आती हुई। हर धूल, हर छाया, हर दरार अब जीवन पा चुकी थी, और मैं खड़ा था देखने के लिए कि कैसे माया और मंजू की शक्ति पूरा गांव, हर व्यक्ति और हर पाप को अपनी पकड़ में ले रही थी। गांव की हवाओं में अब अजीब सा गूंज रहा था। हर झोंके के साथ धूल और धुआं उठ रहा था, और उस धुएं के बीच पुरानी परछाइयां घूम रही थीं। कुछ घरों की खिड़कियां अपने आप खुल रही थीं और अंदर से फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे सालों से दबाई गई आवाजें अचानक बाहर निकल रही हों। लोग अपने घरों में छुपकर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उनकी आंखें डर और पछतावे से लाल हो गई थीं। माया लाल घूंघट में खड़ी थी। उसके चारों ओर हवा में घुली परछाइयां उसकी शक्ति का हिस्सा बन चुकी थीं। वो धीरे धीरे गांव की गलियों में बढ़ी, और हर कदम पर धूल में उभरती पुरानी यादें और अपराध उसके नियंत्रण में नहीं थी। एक गली में एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए गिर पड़ा। उसकी आत्मा फुसफुसा रही थी, हमने चुप रहने का फैसला किया था, पर अब। माया ने उसकी तरफ देखा और हाथ उठाया। लाल घूंघट हवा में लहराया। उसकी आवाज अब केवल मानव नहीं थी, बल्कि असली शक्ति का स्वरूप बन चुकी थी। तुम्हारा डर, तुम्हारी चुप्पी, अब इसका न्याय होगा, पर केवल डर का नहीं, केवल पाप का। मैंने देखा कि गांव के हर व्यक्ति का सामना अब उसकी अपनी परछाई से हो रहा था। जो लोग पहले चुप थे, उनकी आत्माएं अब उनकी आंखों के सामने जीवित हो गई थीं। वे घबराहट, पछतावे और डर के मिश्रण से मूल रूप में दिखाई दे रहे थे। माया ने धीरे से कहा, अब हम उन्हें दिशा देंगे नहीं, उन्हें सिखाएंगे कि दबाए हुए पाप कैसे बाहर आते हैं। हवा और धूल में परछाइयां नाच रही थीं, और हर झोंके के साथ उनकी आवाजें तेज हो रही थीं। लाल घूंघट अब केवल माया के चारों ओर नहीं था, वो परछाइयों के ऊपर फैल गया। मैंने महसूस किया कि अब ये सिर्फ गांव की कहानी नहीं रही। सभी डर, पाप और चुप्पियां सब जीवित हो चुकी थीं। तभी गांव के बीच में एक बड़ा पत्थर टूट गया। धूल में छिपी परछाइयां झूल गईं और आवाजें और तेज हो गईं। माया ने मेरी तरफ देखा और धीरे कहा, अगर हम अब पीछे हटे तो ये भूख सबको निगल जाएगी। हमें इसे दिशा देना होगा। मैंने सिर हिलाया और उसके पीछे कदम रखा। गांव की गलियों में हर कदम पर धूल और परछाइयां घूम रही थीं, और हर आवाज चुप्पियों की, चीखों की हमें घेर रही थीं। माया और मंजू की एकता अब शक्ति की पूरी तीव्रता में थी, और मुझे एहसास हुआ कि ये लड़ाई केवल यहाँ नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर हो रही थी जिसने कभी अपने डर और पाप को दबाया था। गांव की गलियां अब केवल धूल और परछाइयों से भरी नहीं थीं। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर आंगन अब जीवित हो चुका था। जो लोग पहले अपने घरों में छुपे थे, वे अब अपनी ही छाया और पाप के सामने खड़े थे। वे कांप रहे थे, चीख रहे थे, फुसफुसा रहे थे, पर कोई भी सुरक्षित नहीं था। माया लाल घूंघट में खड़ी थी, पर अब उसकी ताकत केवल उसका नहीं रही। उसके चारों ओर हवा में घुली परछाइयां उसकी शक्ति का हिस्सा बन चुकी थीं, और हर कदम के साथ वे गांव की गलियों में फैल रही थीं। मैंने देखा कि गांव के हर व्यक्ति का सामना अब उसकी अपनी परछाई से हो रहा था। जो लोग पहले चुप थे, उनकी आत्माएं अब उनके सामने जीवित हो गई थीं। वे घबराहट, पछतावा और डर के मिश्रण से अपने पाप को देख रहे थे। माया ने लाल घूंघट कसते हुए कहा, अब तुम देखो, जो दबा था वो बाहर आया है, जो चुप था वो अब खुद को देख रहा है। ये न्याय नहीं, चेतावनी है। गांव की सबसे पुरानी हवेली के बाहर एक तेज रोशनी निकली। दीवारें कांप रही थीं और छत से धूल गिर रही थी। वहां से उठती आवाजें अब पूरे गांव में फैल रही थीं। फुसफुसाहटें, चीखें और टूटती हंसी। लोग भाग रहे थे, पर रास्ता हर बार बदल रहा था। गलियां एक जीवित लैबिरिंथ की तरह बन गई थीं। हर कदम पर पुरानी यादें और दबे हुए गुनाह उनके सामने आ रहे थे। माया ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर हम पीछे हट गए तो ये भूख सबको निगल जाएगी। हम इसे दिशा देंगे ताकि केवल पाप ही सजा पाए। मैंने धीरे सिर हिलाया। फिर मैंने देखा कि गांव के हर कोने में परछाइयां घूम रही थीं, और हवा में हर स्वर अब स्पष्ट था। हर चीख, हर फुसफुसाहट और हर हंसी अब जीवित शक्ति बन चुकी थी। माया और मंजू की एकता इस शक्ति को नियंत्रित कर रही थी, पर केवल आंशिक रूप से। लोग अब अपने घरों में अपने ही पाप और डर से जूझ रहे थे। कुछ के हाथ कांप रहे थे, कुछ के होंठ फड़फड़ा रहे थे, पर कोई भी सुरक्षित नहीं। माया ने लाल घूंघट कसते हुए कहा, अब समय आ गया है। जो दबा था वो बाहर आएगा, और जो चुप था वो खुद को देखेगा।
हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं पर केवल दिशा दे सकते हैं। मैंने महसूस किया कि अब ये लड़ाई केवल माया मंजू की नहीं रही, ये पूरे गांव की, हर व्यक्ति की, हर दबाई गई भावना और पाप की लड़ाई बन चुकी थी। और मैं केवल खड़ा होकर देख रहा था कि सत्य और डर कैसे पूरे गांव को निगल रहे हैं। हर कदम, हर सांस, हर आवाज इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी। हवा में ठंडी सिहरन दौड़ रही थी, धूल और धुएं की लहरें हवा में नाच रही थीं और हर झोंके के साथ टूटती चीखें और फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। मैंने देखा परछाइयां अब सिर्फ आसपास घूम रही नहीं थीं, वे जीवित हो चुकी थीं, हर कदम पर नई आकृति में उभर रही थीं। कुछ चेहरों पर तो भय का रूप स्पष्ट था, कुछ पर पछतावा और कुछ पर अपूर्ण अपराध की भयानक छाया। माया लाल घूंघट में खड़ी थी, उसकी आंखों में अब केवल गुस्सा नहीं, सालों का दर्द और हताशा भी झलक रहा था। उसके हाथ हवा में फैल रहे थे और जो आवाजें उठ रही थीं वे उसकी और मंजू की शक्ति से नियंत्रित हो रही थीं। अब ये रुकने वाला नहीं, जो दबा था वो बाहर आया है, जो चुप था वो अब खुद को देख रहा है। हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं पर केवल दिशा दे सकते हैं। धुआं और हवा में अब कोई स्थिरता नहीं थी, परछाइयां हर दिशा में फैल रही थीं। उनके स्वर, चीखें, फुसफुसाहटें, टूटती हंसी एक एकजुट जीवित शक्ति की तरह वातावरण में घुल चुके थे। माया और मंजू की एकता इस शक्ति को नियंत्रित तो थी पर पूरी तरह नहीं। तभी पास की एक हवेली की छत से पत्थर गिरा। उसके गिरते ही धूल के बीच से एक विशाल छाया उभरी, जैसे सालों का दबाया हुआ पाप उसे आकार दे रहा हो। लाल घूंघट हवा में लहराया और माया ने उसकी ओर हाथ उठाया। अगर इसे अब नियंत्रित नहीं किया गया तो कोई भी बच नहीं पाएगा। मैंने महसूस किया कि हर व्यक्ति, हर आत्मा, हर दबाया गया भय अब जीवित हो चुका था। जो लोग पहले छुपे थे अब अपने ही पाप और डर के सामने फंस गए थे। कुछ हाथ जोड़ रहे थे, कुछ चीख रहे थे, पर कोई भी सुरक्षित नहीं। माया ने मुझे देखा और धीरे कहा, अगर हम पीछे हट गए तो ये भूख सबको निगल जाएगी, हम इसे दिशा देंगे। और तभी हवा में हल्की सी खनक गूंजी। परछाइयां रुक गईं, पर उनके स्वर अभी भी तेज थे। माया ने लाल घूंघट कसते हुए कहा, हवा अचानक ठहरी। अंधेरा ऐसा घिरा कि हर आवाज और हर फुसफुसाहट और स्पष्ट हो गई। मैंने देखा परछाइयां अब सिर्फ चारों ओर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे गिर रही थीं, मानो हर व्यक्ति के अंदर उतरना चाह रही हों। उनकी आवाजें अब फुसफुसाहट नहीं रह गई थीं, बल्कि कड़कती चीखों और टूटती हंसी का मिश्रण बन चुकी थीं। माया लाल घूंघट में खड़ी थी, उसके हाथ धीरे धीरे हवा में घूम रहे थे। उसकी आंखें सूनी थीं, पर भीतर सालों का दर्द, गुस्सा और हताशा जल रही थी। उसने फुसफुसाया, जो दबा था अब बाहर आ चुका है, जो छुपा था अब उजागर हो चुका है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन इसे दिशा दे सकते हैं। मैंने महसूस किया कि अब ये केवल भूत या आत्मा की कहानी नहीं रही। हर इंसान का भीतरी डर, दबाया हुआ गुनाह और अपूर्ण अपराध हवा में उड़ रहा था और परछाइयां उन्हें पकड़ रही थीं। कुछ लोग अपने ही घर में अपने ही पाप और डर से जूझ रहे थे। कुछ गलियों में फंस गए थे, पर कोई भी सुरक्षित नहीं। माया ने लाल घूंघट कसते हुए कहा, अब इसे खत्म करने का समय है। जो भय दबा हुआ था उसे बाहर आने दो, जो पाप दबा हुआ था उसे न्याय दो। तभी पास की एक हवेली से तेज ध्वनि गूंजी। दीवारें हिलने लगी, छत से धूल गिर रही थी। परछाइयां उन आवाजों के साथ और तीव्र हो गईं। माया ने अपने हाथ हवा में फैलाए और लाल घूंघट लहराते हुए स्वर उठाए। उनकी आवाज माया और मंजू की अब शक्ति बन चुकी थी, जो हर परछाई और डर को नियंत्रित कर रही थी। लोग अब अपने घरों में अपने ही पाप और डर से जूझ रहे थे। कुछ हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे, कुछ चीख रहे थे और कुछ अपने ही भय से लड़ते हुए गिर रहे थे। माया ने लाल घूंघट कसते हुए कहा, अब समय है। जो दबा हुआ सच है उसे बाहर आने दो, जो छुपा हुआ डर है उसे उजागर करो, जो न्याय पाना चाहता है उसे मिलना चाहिए। मैं खड़ा था, हर सांस महसूस कर रहा था। आहटें, आवाजें, परछाइयां, सब कुछ इतनी तीव्रता से बढ़ रहा था कि मैं समझ गया अब ये लड़ाई केवल गांव की नहीं बल्कि हर दबाए गए डर और पाप की है, और माया मंजू की शक्ति ही इसे नियंत्रित कर सकती थी। हवा में अब सन्नाटा नहीं था। हर झोंके के साथ
टूटती चीखें, फुसफुसाहटें और अजीब सी हंसी गूंज रही थीं। परछाइयाँ अब केवल चारों ओर नहीं थीं, वो नीचे से उठ रही थीं, दीवारों से चढ़ रही थीं और हर कदम पर नए स्वर ले रही थीं। जैसे सालों का दबाया हुआ डर, गुस्सा और पाप अब जीवित हो चुका हो। माया लाल घूंघट में खड़ी थी, उसके हाथ हवा में फैल रहे थे। उसकी आंखें सूनी, लेकिन भीतर अविरल आग, दर्द और हताशा जल रही थी। उसने धीरे से कहा, अब कोई पीछे नहीं हट सकता। जो दबा था वो बाहर आ चुका है, जो छुपा था वो अब उजागर हो चुका है। हम इसे रोक नहीं सकते, पर दिशा दे सकते हैं। तभी पास की टूटी घर की छत से पत्थर गिरा, धूल उठी और उसके साथ परछाइयां तेजी से नाचने लगीं। उनकी आवाजें अब चीख और फुसफुसाहट का मिश्रण बन गई थीं। मैंने देखा कि माया और मंजू अब पूरी तरह एक हो चुकी थीं। उनकी ताकत अब इतनी थी कि वे परछाइयों और भय को नियंत्रित कर रही थीं, पर पूरी तरह नहीं। लोग अब अपने घरों में अपने ही पाप और डर से जूझ रहे थे। कुछ हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे, कुछ चीख रहे थे और कुछ अपने ही भय से लड़ते हुए गिर रहे थे। माया ने लाल घूंघट कसते हुए कहा, अब समय है। जो दबा हुआ सच है उसे बाहर आने दो, जो छुपा हुआ डर है उसे उजागर करो, जो न्याय पाना चाहता है उसे मिलना चाहिए। हवा में हल्की सी खनक गूंजी, परछाइयां झूल गईं, पर उनके स्वर अभी भी तेज थे। माया ने लाल घूंघट कसते हुए आवाज उठाई। उनकी आवाज माया और मंजू की अब शक्ति बन चुकी थी, जो हर परछाई और डर को नियंत्रित कर रही थी। मैं खड़ा था, हर सांस महसूस कर रहा था। आहटें, आवाजें, परछाइयां, सब कुछ इतनी तीव्रता से बढ़ रहा था कि मैं समझ गया, अब ये लड़ाई केवल गांव की नहीं, बल्कि हर दबाए गए डर और पाप की। एक तेज झटका पूरे वातावरण में दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अदृश्य रस्सी को जोर से खींच दिया हो। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। मेरे कानों में अब केवल आवाजें नहीं थीं, बल्कि यादें उतरने लगी थीं, दबी हुई, सड़ी हुई, सालों से जमीन के नीचे दफन। हर वो पल, हर वो चीख जिसे कभी अनसुना कर दिया गया था, अब वापस लौट रहा था। माया का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। लाल घूंघट अब सिर्फ कपड़ा नहीं रह गया था, वो बंधन बन चुका था। माया और मंजू के बीच, दर्द और बदले के बीच, इंसान और आत्मा के बीच। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, लेकिन चेहरे पर जो पीड़ा थी वो किसी चीख से कम नहीं थी। मैंने बदला मांगा था, उसकी आवाज टूटी हुई थी। न्याय मांगा था, लेकिन ये सब। उसकी बात अधूरी रह गई। परछाइयां अचानक एक दिशा में सिमटने लगीं। उनका रूप बदल रहा था। अब वो धुंधली आकृतियां नहीं थीं, बल्कि स्पष्ट चेहरे बनने लगे थे। चेहरे जिनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गुनाह था। कुछ पहचाने हुए, कुछ भुला दिए गए। जिन्होंने कभी मंजू की आवाज दबाई थी, जिनकी हंसी के पीछे क्रूरता छुपी थी। माया ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। मंजू की आवाज अब अलग से सुनाई देने लगी, धीमी पर बेहद ठंडी। दीदी, अब रुकना मत। अगर आज रुके तो फिर कोई कभी सच नहीं बोलेगा। उस आवाज में मासूमियत नहीं थी, वो मासूमियत बहुत पहले मर चुकी थी। अब उसमें केवल अधूरा न्याय था। हवा में अचानक गर्माहट फैलने लगी। परछाइयां सिमटकर एक अजीब से घेरे का रूप लेने लगी। उस घेरे के भीतर जो भी आया, उसकी चीख बाहर नहीं निकल रही थी। मैंने देखा कुछ लोग घुटनों के बल गिर चुके थे। उनके होंठ हिल रहे थे, शायद माफी मांग रहे थे, शायद अपने अपराध को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन अब शब्दों की कोई कीमत नहीं थी। माया ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। उसका शरीर अब दो ताकतों के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ बदला, दूसरी तरफ इंसानियत। उसकी सांसें तेज थीं। अगर मैं इसे पूरी तरह छोड़ दूं तो ये आग सब कुछ जला देगी, दोषी भी और निर्दोष भी। मंजू की हंसी हवा में घुल गई। वो हंसी डरावनी नहीं थी, वो थकी हुई थी। जब मेरे साथ हुआ था तब किसी ने निर्दोष निर्दोष नहीं सोचा था दीदी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। परछाइयां स्थिर, हवा रुकी हुई। ऐसा लगा जैसे समय खुद सांस रोककर खड़ा हो। माया ने आंखें बंद की। लाल घूंघट हवा में उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ निर्णय था। अगर रास्ता नहीं है तो मैं खुद रास्ता बनूंगी।
जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, परछाइयां फिर से हरकत में आ गईं। इस बार पहले से कहीं ज्यादा उग्र, कहीं ज्यादा भूखी। मंजू की आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी और अब वो किसी एक बदले से संतुष्ट होने वाली नहीं थी। समय फिर चल पड़ा, लेकिन उसकी चाल बदली हुई थी। हवा में अब डर से ज्यादा वजन था, जैसे हर सांस किसी फैसले की कीमत वसूल रही हो। माया स्थिर खड़ी रही। लाल घूंघट उसके चारों ओर ऐसे घूम रहा था मानो किसी अदृश्य ज्वाला ने उसे पकड़ लिया हो। मंजू की मौजूदगी अब फुसफुसाहट नहीं रही, वो एक ठंडी, निर्दयी स्पष्टता बन चुकी थी। हर परछाई अब एक दिशा में खिंच रही थी, मानो किसी अदालती घड़ी ने आखिरी घंटी बजाने की तैयारी कर ली हो। माया ने आंखें खोली, उनमें आंसू नहीं थे, केवल स्वीकार था। अगर हिसाब होना ही है, उसने कहा, तो आधा नहीं होगा। उसके शब्द हवा में उतरते ही परछाइयों का रूप बदलने लगा। अब वे बिखरी नहीं थीं, वे कतार में खड़ी हो रही थीं। एक एक चेहरा, एक एक याद, एक एक अपराध। जो लोग अब तक बचते रहे थे, उनके कदम रुक गए, उनकी आवाजें गले में अटक गईं। मंजू की आवाज पास आई, बहुत पास। दीदी, अब पीछे मत देखना। उस पल माया का कंधा कांपा, लेकिन वो झुकी नहीं। उसने हाथ बढ़ाया और हवा में एक रेखा खींची, सीधी, कठोर। रेखा के एक तरफ वे थे जिनके अपराध साबित थे, जिनकी चुप्पी ने किसी की जिंदगी तोड़ी थी। दूसरी तरफ वे जिन्होंने डर के मारे आंखें मूंदी थीं, पर हाथ नहीं उठाया था। रेखा खींचते ही वातावरण बदल गया। एक तरफ से चीखें उठीं, दूसरी तरफ सन्नाटा। माया की आवाज भारी थी। ये बदला नहीं है, उसने सांस ली। ये अलगाव है। मंजू की हंसी पहली बार थमी। और मैं? उसने पूछा। माया ने घूंघट को थामा। तुम मेरे साथ रहोगी, जब तक ये आग ठंडी ना पड़ जाए। परछाइयों ने विरोध किया। कुछ टूटकर ऊपर उठी, कुछ जमीन में धंसने लगीं। अपराधियों की कतार सिमटने लगी, जैसे अदृश्य दीवारें उन्हें जकड़ रही हों। हवा में धातु सी गंध फैल गई, डर की, स्वीकार की। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये शक्ति कीमत मांग रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, पर उसने रेखा नहीं मिटाई। अब, माया ने धीमे कहा, जो बचा है वो सीख बनेगा। रेखा के सुरक्षित हिस्से में खड़े लोग घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में पश्चाताप था और पहली बार जिम्मेदारी। पर यह भी आखिरी नहीं था, क्योंकि मंजू की ऊर्जा अभी शांत नहीं हुई थी। वो माया के भीतर घूमती रही, कहीं राहत ढूंढती, कहीं मुक्ति। मैंने देखा माया का शरीर थक चुका था, पर उसकी रीढ़ सीधी थी। ये निर्णय अधूरा था, पर दिशा तय हो चुकी थी। अब बस एक कदम बाकी था, वो कदम जो अंत को जन्म देगा। रेखा के पार की चीखें धीरे धीरे बुझने लगीं। हवा हल्की हुई, लेकिन उसकी ठंडक में अब भी सिहरन बची थी। माया के कदम डगमगाए, उसके भीतर की आग अब राख मांग रही थी। मंजू की उपस्थिति भारी थी, पर पहली बार उसमें उग्रता नहीं, थकान थी। दीदी, आवाज फुसफुसाहट बनी। अब? माया ने लाल घूंघट को माथे से हटाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू डर के नहीं थे, वो विदाई के थे। अब सुलह, पर भूल नहीं। उसने जमीन पर हाथ रखा। धरती ने जैसे लंबी सांस ली। परछाइयां सिमट कर धुएं में बदली और धुआं हवा में खुल गया। जो अलग किए गए थे, उनकी आवाजें दूर कहीं खो गईं। न दंड का शोर, न बदले की हंसी, बस खामोशी। मंजू की ऊर्जा माया के चारों ओर घूमी, फिर धीरे धीरे उसके भीतर समा गई। उस पल माया का शरीर झुका, पर गिरा नहीं। उसने आखिरी बार चारों ओर देखा। जहां डर ने राज किया था, वहां अब जिम्मेदारी का सन्नाटा था। याद रखना, माया की आवाज कांपी, सच दबाओगे तो आहट लौटेगी। लाल घूंघट हवा में उठा, फिर माया के हाथों से फिसल गया। उसकी देह हल्की हुई और एक क्षण में खाली। न चीख, न रोशनी, बस ठहराव। जहां वो खड़ी थी, वहां मिट्टी पर हल्की सी गर्माहट रह गई, जैसे किसी ने अपना बोझ छोड़ दिया हो। सुबह आई, पर वो सुबह वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। यहां अब कहानी पत्थरों में नहीं, लोगों की आंखों में लिखी थी।
और अगर कभी रात में कोई आहट सुनाई दे तो समझ लेना वो चेतावनी है, भय नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी लगी डर, दर्द और सच्चाई के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी ही आहटें, ऐसी ही कहानियां अगली रात फिर मिलेंगी।